बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, एक बीमारी होती है मांस खोरा। तो इससे जो मसूड़े वगैरह होते हैं तो उनका जो मांस वगैरह होता है वो खोर खोर कर तो वो दांतों से उतरता रहता है और ये मसूड़ों को बीमारी जो है वो कमज़ोर कर देती है और फिर आस्ता आस्ता दांत जो हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं, यहाँ तक कि दांत जो है वो हिलना शुरू हो जाते हैं। तो इससे जो मरीज़ होता है उसको बड़ी एक परेशानी सी होती है, बड़ी कोफत सी वो महसूस करता है कि उसका जो गोश्त है वो आस्ता आस्ता खुर खुर कर वो मुंह के अंदर तो वो लगता रहता है और उसको बड़ी उलझन सी होती है। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए मैं एक बड़ा मुजर्रब और बड़ा कामयाब अपने बुज़ुर्गों का नुस्खा जो है वो आपकी खिदमत के अंदर रखना चाहता हूँ। तो इसमें आपने कुछ ऐसे करना है कि 2 तोला आपने नीला थोथा लेना है। तो आपने थोड़ा सा आँख का दूध ले लेना है, इतना यानी कि दूध लें कि ये जो 2 तोला की नीले की आपने डली ली है ये उसके अंदर डूब जाए। तो शीर मदार जो है वो आप किसी बर्तन के अंदर डाल लें या किसी शीशी वगैरह खुले मुँह वाली के अंदर डाल लें। तो आँख का दूध जो है वो उसके अंदर आपने ये डली जो है 2 तोला की रख देनी है नीले तोते की। कम से कम 3 दिन तक ये डली जो है उसके अंदर डूबी रहे। तो 3 दिन के बाद आपने वो डली जो है निकाल कर तो 1 पाव आपने फटकड़ी ले लेनी है। तो उसके अंदर इस डली को आपने खर्ल कर लेना है। इन दोनों चीज़ों का पाउडर बन जाएगा। फिर एक मट्टी की कुजी वगैरह लेकर तो आपने उसके अंदर ये जो दोनों पाउडर आपने बनाए हैं ये डालकर तो उसको गिले मत करके सुखा लें। सुखाने के बाद आपने 25 सेर जो उपले होते हैं उसकी आग जो है वो इस मेडिसन को आपने दे देनी है। तो उसके अंदर ये दोनों चीज़ें जो है वो कुश्ता हो जाएंगी। नीला थोथा की डली जो आपने फटकड़ी के अंदर उसको खर्ल किया था वो भी और फटकड़ी भी। अब ये निकाल कर आपने इसको फिर दोबारा खर्ल करें और इसका पाउडर बना लें। तो अब 1 तोला आपने माजू लेना है जो बग़ैर सुराख के हो। तो उसको आपने लहदा आवन दस्तक के अंदर डालकर तो उसकी कुटाई करें कि वो बिल्कुल पाउडर सा बन जाए। तो उसको अब आपने किसी कपड़े के साथ तो उसको ना आप कपड़ छान कर लें। तो माजू की जो मिकदार होगी वो 1 तोला होगी। साफ़ी जो पाउडर आपने कपड़ छान करना है। तो ये 1 तोला ये हो जाएगा और 1 पाव फटकड़ी हो जाएगी और 2 तोला तकरीबन आपका जो है वो नीला थोथा होगा। तो ये उसके अंदर शामिल करके आप इसको दोबारा आपने खर्ल कर लेना है। ये बिल्कुल आपका एक कमाल का मंजन बन जाएगा। तो मैंने तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी के अंदर जब भी इसका नाम लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है। क्यों कि इससे वो दोस्त अहबाब जो हैं वो ठीक हुए हैं जिनको किसी मेडिसन से कभी अफाका नहीं हुआ था। तो वो कहते थे कि मांस खुराक की तो मेडिसन ही कोई नहीं। तो जैसे ही उन्होंने इस दवाई को मला तो बुरश के साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों के अंदर उनका मांस खोरा जो है वो चला गया। और फिर बड़ी मज़े की बात है, इससे जो मसूड़ों से खून आता है वो भी रुक जाता है। जिनके मसूड़े ख़राब हो जाते हैं वो सही हो जाते हैं। जिनके दांत जो है वो हिलते हैं तो उनके दांत जो है वो मजबूत हो जाते हैं। तो लेकिन असल में ये मांस खोरा के लिए मेडिसन है, लेकिन इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह दांतों को भी ये मजबूत करती है। तो जो दोस्त अहबाब भी बनाएं और फ़ायदा उठाएं, उनकी खिदमत के अंदर गुजारिश है कि वो दुआए खैर से याद फरमाएं
और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत आजिला व कामला अता फ़रमाए। और जितनी भी अमराज़ हैं, चाहे वो दांतों की है, चाहे वो मसूड़ों की है, चाहे वो वैसे वो इंसानी जिस्म की कोई भी मर्ज़ है, जो भी मर्ज़ होती है वो तकलीफ़ दे होती है, तो उसकी शिफा जो होती है वो मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की तरफ से होती है। तो दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए, क्योंकि जब दुआ मांगते हैं तो इस कार्य खैर में हमारा भी हिस्सा जो है वो डाल दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों को शिफा होगी, हमें भी अल्लाह ताला अजर ता फरमाएगा, हमारे भी नामा माल में नेकी जो है वो लिख दी जाएगी। तो इसलिए तमाम दोस्त अहबाब, तमाम मुसलमानों जो भाई हैं, उनके लिए ज़रूर दुआ किया करें। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।